अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है शाम ढले। मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन हुसैन और आज मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारी मेहमान। नाम है उनका नौशीन अली, फाउंडर हैं पिन यानी कि पीपल इन नीड ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरप्रेटर रही हैं PS 217 की उर्दू एंड बंगाली में, और इसके अलावा ऑनर है जहाँ से हमारा वजह तारुफ बनी नौशीन को, जहाँ से मैंने जानना शुरू किया जलसा रेस्टोरेंट की। बहुत ही अच्छे खाने माशाल्लाह वहाँ के होते हैं। हम अब इसी बात से जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वहीं से हम उनके साथ अपनी बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात है बानो कुद्सिया की कही हुई। वो कहती हैं कि हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब ज़रूर होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ लोग सब्र करना भी सिखा देते हैं, तो कुछ लोग ख्वाब देखना सिखाते हैं और कुछ लोग उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। इसी बात से हम आगाज़ करते हैं अपनी नौशीन अली के साथ, जो फाउंडर हैं पीपल इन नीड की, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ उन्होंने किया होगा, कोई ना कोई ख्याल उनको आया होगा। कैसी है नौशीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप यहाँ मुझे बुलाया। अच्छा, इसी ऑर्गेनाइजेशन से आज हम बात का आपका आगाज़ करते हैं। यकीनन आपने बहुत सारे और भी बहुत काम किए हैं और अभी हम जैसे जैसे हम बात करेंगे तो हम जानते जाएंगे और लोगों तक पहुंचाते जाएंगे आपकी कहानी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी पीपल इन नीड ये क्या है? पीपल इन नीड जैसा कि आप नाम जानते हैं, ये है फॉर पीपल जो ज़रूरत में है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही करती है। हम लोग ओपन हैंड पॉलिसी, ओपन आर्म्स पॉलिसी रखते हैं। यहाँ पे जो भी अगर ज़रूरतमंद है तो उसको हम लोग अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स की जानिब से उनकी मदद करते हैं। तो इसका जो मेन हमारा जो पीपल इन नीड है वो 2016 में शुरू हुआ था और उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए हैं और बच्चों के आफ्टर स्कूल प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी सक्सेसफुल अंटिल 2020 जब कोविड हिट हुआ। अच्छा, कोविड हिट हुआ तो उस वक्त मैंने एक मजमून पढ़ा ब्रुकलिन में, और उन्होंने जलसा जो आपका रेस्टोरेंट है उसको उन्होंने कहा कि आपने उसको कन्वर्ट कर दिया फूड पेंट्री में। तो क्या था ये? इस तरह मतलब अपने बिजनेस को आप एक ओपन आप कर दें पब्लिक के लिए और फूड डिलीवरीज के लिए और फ्री फूड सप्लाई करें, ये बहुत बड़ा कास्ट था और यकीनन उस पैंडेमिक में आपने बहुत खिदमत की लोगों की। किस तरह से ये सारा कुछ हैंडल किया होगा आपने उस वक्त? जब कोविड हिट हुआ वो था मार्च 2020 और अचानक से स्कूल बंद हो गए। मेरे बच्चे जो स्कूल में हमारे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में पढ़ते थे वो भी बहुत घबराए हुए थे, उनके पेरेंट्स घबराए हुए थे। फिर हम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि मैं PA प्रेसिडेंट थी पेरेंट्स एसोसिएशन की, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग थ्रू पेरेंट्स एसोसिएशन कैसे लोगों की मदद करें। लेकिन क्योंकि ऐसी कोई बाई लॉज में लिखा ही नहीं था, कभी ऐसा होने का किसी ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था, तो हम लोग स्कूल की तरफ से मदद नहीं कर सकते थे उस वक्त, और स्कूल भी बंद हो चुके थे। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पीपल इन नीड के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो 501c3 था, तो उसकी फंड रेजिंग करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी डोनेशंस दिए। हमारे 450 वॉलंटियर्स थे, 1100 डोनर्स थे। तो हम बात कर रहे थे पीपल इन नीड की, जो कि पैंडेमिक में बहुत एक्टिव हुआ। आपने बताया कि आगाज़ उसका 2016 से हुआ जी। तो उस वक्त क्या ख्याल, मतलब क्या सोच थी जिसके तहत आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया और किन किन पार्ट्स में आपने लोगों की मदद की? जब हमने शुरू किया था तो मेरे साथ मेरे को फाउंडर अनुराग भी थे। तो शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग एक सूप किचन करेंगे और इसी हवाले से हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए उसके थ्रू हम लोग थोड़ा खाना भी डोनेट करते थे। 2016 में जितने होमलेस पीपल हैं उन लोगों को देते थे रात के वक्त खाना। तो मैं एक रेस्टोरेंट पे काम करती थी, वहाँ का जो बचा हुआ रहता था तो वो हम लोग एक्स्ट्रास थोड़ा बॉक्स कर देते थे, फिर देते थे होमलेस पीपल को। उसके बाद जैसे जैसे मेरी ज़रूरतें हुई, मुझे ये फील हुआ स्कूल पे
कि यहाँ पे काफ़ी कम सेंटर्स हैं जो हमारे इमिग्रेंट बच्चों के जी, लिए है, जी। तो उसी हवाले से हमने आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया। फिर जी। खवातीन उनकी माएँ हैं, फिर स्कूल पे क्योंकि मैं पीए प्रेसिडेंट थी, उर्दू की इंटरप्रेटर भी थी, बंगाली की भी इंटरप्रेटर थी, तो औरतें बाज़ वक्त आती थी कि ये फिल कर दो, वो कर दो। तो इससे हमें ये लगा कि हमें वर्कशॉप्स करने चाहिए जिससे हम न्यू इमिग्रेंट्स को थोड़ा मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ये अमेरिका में क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं। छोटी सी चीज़ जैसे कि आप स्कूल जा रहे बच्चे के, तो आपको अपना आईडी लेकर जाना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन नए जो आते हैं उनको नहीं पता रहता है, तो फिर इसके लिए हम लोग हेल्प करते थे। बिल्कुल। तो अब कितने लोग हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं? वेल हमारे यहाँ अभी 5 पीपल हैं, और ये हम लोग एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड हमारे 450 वॉलंटियर्स हैं, तो हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ है वॉलंटियर्स की। एंड हमारे सारे वॉलंटियर्स ऑल ओवर हैं, मतलब पाकिस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं, गोरे भी हैं, तो एक पूरा एक ग्रुप है कि वॉलंटियर्स ही एक्चुअली स्ट्रेंथ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे डोनर्स भी हैं जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है कोविड-19 के वक्त पे। और इसके अलावा हमारी जो फूड पैंट्री होती है उसमें जो लोग लेने आते हैं, शामिल होते हैं, वो भी पूरे हर तरह के हैं। कुछ एशियंस हैं, कुछ साउथ एशियंस हैं, रशियंस हैं। सो अच्छा लगता है सब लोगों के साथ मिलकर काम करने में। ठीक बात है। जब हम अमेरिका में रह रहे हैं तो हमारी एक लाइक फैमिली बन जाती है कि हम सारे ही लोगों को इंक्लूड करके और फिर उनको सर्विस दे रहे होते हैं। जी। इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं नौशीन आपकी? वेल मेरे तो 2 ही फुल टाइम काम है, एक तो पीपल इन नीड है और दूसरा हमारा रेस्टोरेंट है जलसा, जो कि 786 कोनी आइलैंड एवेन्यू पे है। ये जलसा हमने खोला था 2018 पे, और वो बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट था ऑन न्यूकर्क विद 20 चेयर्स, बट अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोकेशन पे मूव हो गए हैं। अच्छा, ये तो सारी बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ी खुश की बातें हैं। सब काम काम और काम, आपका तो मोटिव है, जैसे हमारे कायदा उनका फरमान है बस काम। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई काम, मतलब काम के अलावा कभी म्यूजिक सुनती हैं, कोई शेर व शायरी, कुछ इस चीज़ का भी शौक है? वेल उतना मैं म्यूज़िक नहीं सुनती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बहुत पहले सुनती थी, और कुछ शेर व शायरी भी बहुत पहले करती थी, बट जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से मतलब काम है और फुल टाइम बेबी है मेरा बच्चा। चलो मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ। शायर मुनीर नियाज़ी, और वो कह रहे हैं मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाबाद वक्तों में दिले नशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। अली, और जाने से पहले हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन पीपल इन नीड के हवाले से बात कर रहे थे, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे बात करें और लोगों को बताएं कि किस तरह से कम्युनिटी के लिए काम हो रहा है, ताकि ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो अप्रोच कर सकें। उन्हें किसी भी मदद की ज़रूरत है तो वो उन्हें पता हो कि नौशीन अली जो हैं शी इज़ राइट हियर, और आप सवाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इस वक्त अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लाइव जा रहा है इस वक्त ये प्रोग्राम, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं इस वक्त अपनी लाइव कॉल्स का। अच्छा नौशीन, ब्रुकलिनर में आपका एक मजमून मैंने देखा, एक आर्टिकल आप पर आया, उसके अंदर वुमेन हेल्पिंग वुमेन के नाम से था, तो वो क्या मजमून है? मैं चाहती हूँ आप खुद से बताएं कि वो जिसने लिखा था उसमें क्या वो आपकी कहानी लोगों तक उन्होंने पहुँचाई है। जी, ब्रुकलिनर पे जो आर्टिकल आया था ना, वो एक्चुअली मेरा था आफ्टर स्कूल एंड विमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को लेकर। तो हम लोग विमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप के थ्रू विमेन को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देते हैं जिससे उनको हेल्प हो, क्योंकि बाज़ औरतें जो आती हैं कंट्री से फ्रेश, उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग उनके लिए कन्वर्सेशन सर्कल क्लासेस करते हैं, जिसमें बहुत ही रेगुलर क्लास है, जिसमें जस्ट हम लोग पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम एंड इंग्लिश, जैसे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, और कुछ हकूकियात भी बताते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब आपका ये राइट है कि आप इंटरप्रेटर मांग सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो औरतों को नहीं पता है। इसके अलावा हम लोग अभी जो काम करने वाले हैं वो डिजिटल लिटरेसी पे है, उसमें
इससे पहले हम लोग फ़ोन पर करते थे, अब कंप्यूटर पर करेंगे। तो हम लोग ईमेल आईडीज़ खोलते हैं, स्कूल का जैसे ऐप हुआ वो डाउनलोड करना सिखाते हैं। कोविड के दरमियान मैंने काफ़ी बच्चों के आईपैड्स को ये कॉन्फ़िगर किया और गूगल क्लासरूम और सिखाया कि कैसे गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहिए। उस वक्त काफ़ी इस पर काम किया। तो औरतें, जब आप बच्चों की बात करते हैं तो औरतें साथ में होती है ना, तो ये औरतें और बच्चे दोनों साथ साथ ही बैलेंस आउट होते हैं। क्योंकि एज अ इमिग्रेंट जब भी आप किसी नए मुल्क में जाते हैं अपना मुल्क छोड़ के, तो पहले तो आप इमोशनली बड़े ब्रेक डाउन मतलब होते हैं, डाउन होते हैं। फिर नई जगह पे जाके एडजस्ट करना, वहाँ के लॉस का समझना, वहाँ सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो लैंग्वेज का ही आता है। तो जो बात आप कर रही हैं कि एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हैं औरतों और बच्चों को, उनके लिए काफ़ी सहूलत हो जाती होगी मेरा ख्याल है जहाँ तक। तो उनको बाकी की चीज़ें समझने में भी आसानी वहीं से ही आती होगी। जी बिल्कुल। और इसी के थ्रू हम लोग आहिस्ते आहिस्ते प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और ऑल्सो हमारा जो सेंटर स्पेस जो प्री कोविड था वो एक ओपन स्पेस था औरतों के लिए, कि औरतें ख़वातीन आपस में आकर बातचीत कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें, क्योंकि इधर पे लाइफ सबकी अकेली होती है। हाँ और सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब औरतें एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं तो वो समझती हैं कि अरे मैं तो अकेली नहीं हूँ, इसके भी ये मसले आते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि बाज़ औरतें जो अकेले रहते रहते डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो वो भी उनको बहुत हेल्प होता है इस चीज़ से। और फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है ना। दैट्स नाइस। शाम ढले प्रोग्राम हो और उसमें कोई शायरी ना हो। आज मेरे पास बहुत ही अच्छे शायर है पाकिस्तान के, नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ, और उनका एक कलाम इस वक्त मेरे हाथ में, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो कहते हैं, मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। ये किताब और ख्वाब के दरमियाँ जो मंजिलें हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बसर करूँ। यही कुल असासा ज़िंदगी है, इसी को ज़्यादा सफ़र करूँ। किसी और सिमत नज़र करूँ तो मेरी दुआ में असर ना हो। किसी और सिमत नज़र करूँ तो मेरी दुआ में असर ना हो। मेरे दिल के ज़्यादा खुश खबर पे बजुज़ तुम्हारे कभी किसी का गुज़र ना हो, मगर इस तरह के तुम्हें भी उसकी खबर ना हो। इसी एहतियात में सारी उम्र गुज़र गई। वो जो आरज़ू थी किताब व ख्वाब के साथ तुम भी शरीक हो, वही मर गई। इसी कश्मकश ने कई सवाल उठाए हैं, इसी कश्मकश ने कई सवाल उठाए हैं। वो सवाल जिनका जवाब मेरी किताब में है न ख्वाब में। मेरे दिल के ज़्यादा खुश खबर के रफ़ी तुम ही बताओ, फिर के ये कारोबार हयात किसके हिसाब में। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। तो ये शायर इफ्तिखार आरिफ। अच्छा, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने बात की, आफ्टर स्कूल पे हमने बात की। आप के रेस्टोरेंट में खाने इतने मज़ेदार होते हैं। तो मैंने खा के, जब मैं गई उनके रेस्टोरेंट में, मैंने खाना खाया, मुझे ऐसे ही लगा वाकई कि घर का ही बना हुआ, साफ़ सुथरा, बिल्कुल अच्छा एक एनवायरनमेंट था। और उसमें हमने डाइनिंग भी बहुत अच्छी थी, एंजॉय किया हमने। कैसे आइडिया आया कि आपको पास एक रेस्टोरेंट होना चाहिए अपना? वेल, जब मैं इधर आई यूएस में तो मेरी कोई रेस्टोरेंट की बैकग्राउंड नहीं थी, और आकर मैंने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन किया। हमारे इधर कोनी आइलैंड पे ही है वो रेस्टोरेंट, और उसको मैनेज किया। तकरीबन 5 साल तक मैनेज किया मैंने उस रेस्टोरेंट को। और मैनेज करते करते अच्छा लगा, लोगों से मुलाकात हो जाती है, बातें होती हैं। एंड स्पेशली आई एम लाइक, मैं बहुत ही हैप्पी पर्सन हूँ। मुझे रोना वोना या डॉक्टर की तरफ जाकर किसी को बीमार देखना ये पसंद नहीं है। तो रेस्टोरेंट एक स्पेस है जहाँ सब कोई खुश रहते हैं, खुशी से मिलते हैं, खाते पीते हैं, तो ये पसंद आया। फिर ऐसे करते करते किसी की मदद करने के लिए मैंने दूसरे रेस्टोरेंट की बात की, किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं। लेकिन फिर उसके मसले हो गए थे तो वो उसने इनकार कर दिया, और पता नहीं कैसे हमारा खुद का रेस्टोरेंट हो गया, बस हो गया। हमारे पास एक लाइव कॉलर है, आई थिंक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं अर्शद साहब?
मैं ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जनाब। ये बहुत अच्छी कोशिश है खवातीन को भी अपने साथ लेकर के चलना, और खवातीन भी ये चलने ही साथ साथ। लेकिन जिस तरह से आप लोग बातें कर रही, कोविड में जाहिर बात है इट वाज डिफिकल्ट थिंग फॉर देम। उनको दो काम करने पड़ते थे। एक तो घर की भी टेक केयर करनी पड़ती थी, और घर वाले मर्द की भी टेक केयर करनी पड़ती थी, बच्चों के भी। जी हाँ, तो उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी थी। और आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम जो ख़वातीन अपने अपने फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ खिदमत कर रही हैं, उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और उनसे पूछें कि उनकी क्या स्टोरी है और किस तरीके से वो अपनी दूसरी ख़वातीन के लिए जो है कि वो मशाल राह बन सकती हैं। इसीलिए आज हमने नौशीन अली को बुलाया। सिर्फ पैंडेमिक नहीं, वैसे वो पहले से भी काम कर रही थी। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बताया 2016 से काम कर रही थी। वो ज़्यादा एफर्ट्स उनकी तब सामने जब कोविड आया, मतलब लाइक पैंडेमिक जैसे हर एक का एक इम्तहान था, इसी तरीके से ऐसे लोग जो पहले से ये काम कर रहे थे उनका भी एक कड़ा इम्तहान था कि वो किस तरह से अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो आज कुछ सुनाएंगे अरशद साहब हमें? जी, मैं कोशिश करूंगा। असल में मेरे अंदर एक कमजोरी है कि मैं होमवर्क करने का आदी नहीं हूँ, और मैं ये जो कुछ भी है ये ऑलरेडी जहन में कहीं बसे हुए हैं, कहीं गले में अटके हुए हैं। तो आप लोग मिल जाते हैं, उनको सुनाता हूँ। और वैसे मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, ना कुछ और मेरी एक्टिविटीज हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, गाने मुझे बहुत पसंद थे और वह भी पसंद है। और जिसमें मशहूर गुलकार हो गए तो बड़े सगीर के हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, किशोर कुमार हो गए, इन सब के गाने मुझे बहुत पसंद है। और जगजीत सिंह की गजलें। इस वक्त क्या सुनाएंगे आप? आज पता नहीं, बहरहाल रफ़ी साहब का एक गाना गूंज रहा है जहन में, कहती है तो वो सुना देता हूँ। बिल्कुल सुना दीजिए। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, आँख में तैरती है तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए। आईना देखता है जब मुझको एक मासूम सा सवाल लिए, एक मासूम सा सवाल लिए। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, बेवजह जब करार मिल जाए, दिल बहुत बेकरार रहता है। कोई वादा नहीं किया, लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है, क्यों तेरा इंतजार रहता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। शुक्रिया। वाह वाह वाह, तो क्लैपिंग होनी चाहिए। इतना अच्छा गाना आपने सुनाया है हमें। थैंक यू। बस क्लैप अब आप लोग करेंगे, लेकिन ये है थैंक यू। अरशद भाई का भी थैंक यू और सुनने वालों का भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आपके जो होस्ट है नौशीन अली, उनको भी बहुत बहुत सलाम। आज गेस्ट है हमारी। जी वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं आपको। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी ठीक है। और अल्लाह ताला आप लोगों के एफर्ट्स को कबूल करे और ये काम
मैं इनके समझता ही हूँ कि इनके सवाब भी मिलते हैं इनको, कि हम जरा इन मानों में थोड़ा ऐसा कम जाते हैं, लेकिन हर तरह से अच्छे काम का सवाब है जो कि इंसानियत के लिए हो। तो बहरहाल चलें, अब दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। और इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने अगले नगमे की तरफ, और कॉल करते रहिए, हम इंतज़ार करें आपकी कॉल्स का, आपके सवालात का। चलें आप प्रोग्राम शाम ढले में इस वक्त है हमारे साथ एक लाइव कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं हमारा? जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं खुशी हुई कि आपने हमें कॉल की। कुछ कहना चाहेंगी? आज हमारे साथ है पीपल इन नीड की फाउंडर एंड जलसा रेस्टोरेंट की ऑनर नौशीन अली। आप क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं ये कहना चाहूंगी, वो इकबाल की शायद है ना, खुद ही को कर इतनी बुलंद कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत ही उम्दा शेर आपने सुनाया। और एक शायद है, अज़्म कामिल है तो मंजिल का पता चलता है, ढूंढने वाले को कहते हैं खुदा मिलता है। वाह वाह, ढूंढने वाले को कहते हैं खुदा मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। कुछ कहना चाहेंगी नौशीन के लिए? ये कहना चाहेंगे कि बहुत मेहनत करती है, बहुत लगन से काम करती है, खास करके वो बच्चों का जो माँ का मामला था, 4 बच्चे थे ना, उनका तो बहुत ही अच्छा काम की। नाम मैं याद नहीं है, 4 बच्चे थे उसके। अभी तो शेल्टर शायद उसमें है, शेल्टर होम में। बहुत बच्चों को माँ से मिलाना तो बहुत बड़ा ही है। हाँ जी, बहुत ही बड़ी नेकी है। एजुकेशन पर बात करी थी अभी कॉल जब हमारी शुरू हुई है आपके साथ, तो आप एजुकेशन खवातीन की तालीम के ऊपर कुछ बात कर रही थी आंटी। बहुत जरूरी है एजुकेशन, बहुत जरूरी है एजुकेशन। हर माँ को चाहिए अपने बच्चों को सब कुछ छोड़कर अपने आप को कुर्बान कर बच्चों को तालीम दिलाएं, खास करके लड़कियों लड़का मेरे लिए तो दोनों बराबर है जी। दोनों ही को तालीम, आला तालीम दिलवाना चाहिए, बेस मजबूत करना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात की आपने, और बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ख़वातीन को इनकरेज करें, उनकी खिदमात को सराहें, ताकि वो और तवज्जो से और लगन से जो है ना वो काम करें और आगे बढ़ें। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब, ये प्रोग्राम है शाम ढले, आप हमारे लाइव कॉलर बन सकते हैं। इस वक्त नौशीन अली हमारे साथ हैं। तो नौशीन, अभी हमने पूछा जलसा का कैसे आइडिया आया, आपने बताया खुद से कुकिंग करती हैं, कुछ पकाती हैं? हाँ, जब जलसा शुरू हुआ था, इसमें जलसा मेरे पार्टनर हैं अनुराग, उसके साथ हमने शुरू किया था। और जलसा में हम लोग, मेरी अम्मी की रेसिपी है और उसकी अम्मी की रेसिपी है। That's nice. अच्छा, अभी प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ हमारे लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए और खुश रखिए। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ नौशीन अली है? जी हाँ, मेरे साथ नौशीन अली है। इनका ताल्लुक क्या बांग्लादेश से है? इनका ताल्लुक इंडिया से है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, इनका मैंने सुना, इनके जो जलसा के बारे में भी सुना, और इनका जो वॉलंटियर जो काम है उसको भी हर आदमी सराहता है। और बड़ी खुशी हुई आपके साथ जो है वो समरीन के साथ नौशीन है, हम काफिया भी हैं। अच्छा, ये सवाल आपको इसलिए भी आया होगा, मेरे भी जहन में आया था कि वो जी ज़ेबा बख्तियार अपने एक्स हस्बैंड के साथ गा रही थी, और अदनान समी अपनी एक्स वाइफ के साथ गा रहे थे। वो जिस वक्त उन्होंने गाना बनाया था ना, उस वक्त उनका कोई भी रिलेशन नहीं था। वो बहुत पुराना गाना था। नहीं, ये शायद सरगम फिल्म थी, उसमें हाँ जी। हीरोइन थे लोग। जी हाँ, संगम नाम था। हाँ, फिर उसके बाद तो संगम सरगम, हाँ, तब्दीली आ गई उनकी जिंदगी में। जी। और अशार मेरे सामने है, वो मैं पढ़ूंगा। हाँ जी, आपकी इजाजत से। बिल्कुल, जरूर।
आहिस्ता चले जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी हैं, ख्वाहिशें जो घुट जाए इस दिल में उनको दफनाना बाकी है, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। इन टूटे झूठे रिश्तों को, इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। तू आगे चल, मैं आता हूँ, क्या तो छोड़ तुझे जी पाऊंगा। इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चल रही जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। ये गुलजार साहब की शायरी थी। और अभी तस्करा हो रहा था कोविड का भी, तो कोविड के जमाने में मैंने कुछ अशार लिखे थे मज़ाहिया। इजाजत हो तो मैं पेश करूं? हाँ जी बिल्कुल। ये नौशीन जी के लिए। जी शुक्रिया। पहले ही था जिंदगी में दिन रात रोना धोना, उस पर नाजिल हो गई हम पर बीवी कोरोना। ये वायरस साबित हुआ इकबाल की आवाज़े जरस। इस मुसीबत ने सिखाया हमको अच्छे से हाथ धोना। और भागेगा कोरोना भी एक रोज मेरी जान। ये चीन का है माल, इसको फना है होना। और दुल्हन है काड़े घूंघट, उसकी है ये फरमाइश। घूंघट उठाने से पहले एक मास्क ला के धोना। और तुम फूल हो सूसन का, तुम ही हो मेरी धूना। सब हीच तुम्हारे आगे, मेरी अंजुमन मेरी कोरोना। मगर ये मज़ाहिया था। आपने कोरोना को ऐसा फैंटेसीज बना दिया है जैसे कोरोना कोई पैंडेमिक ना हो, कोई मेकअप हो या कोई कॉस्मेटिक हो। और ऐसा हुआ भी, जब हम सारे मास्क लगा के घूम रहे थे तो ऐसे ही लगता था जैसे कोई एलर्जी हुई भी हमें। और वो घर आते हैं हम लोग तो होता ये, घर वालों को आदमी गौर से देखता नहीं है ना जी। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि रोज होती है मुलाकात मगर, रोज होती है मुलाकात मगर, मैंने जी भर के उन्हें देखा ही नहीं। ये घर वालों का शिकवा भी रहता है। जी हाँ। बहरहाल बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप लोगों को जो है आपके जज्बे को कायम रखे और आप नौशीन जैसे मेहमानों को आइंदा भी रहमत दें, बल्कि नौशीन को आइंदा रहमत दें। जी हाँ। और ये कि हमारे अरशद आवान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। और काविश की जो काविश है वो रंग ला रही है और समरीन जैसे उनको मेजबान मिले हैं, तो इंशाल्लाह दिन रात तरक्की करेगा ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम है मिसबाहुल हक, मैं न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। जी हाँ, बहुत शुक्रिया मिसबा साहब का। बहुत शुक्रिया कॉल लेने का। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे डायरेक्ट कॉलर थे न्यू जर्सी से। अच्छा, वो कह रहे थे कि ओवर टाइम लगा के आया हूँ आजकल, ओवर टाइम लगा कर आया हूँ आजकल, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। जो उन्होंने इतनी एक नज़म सुनाई थी हमें, वो उसका समा बस यही था। तो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं। जाने से पहले हम नौशीन से बात कर रहे थे जलसा रेस्टोरेंट में जो लजीज और उम्दा खाने
तैयार किए जाते हैं। तो मैं पूछ रही थी कि उन्हें खुद भी खाने का, पकाने का शौक, खाने का तो ऑफ कोर्स होता ही है, पकाने का शौक है। तो वो बता रही थी कि उनकी वालदा की रेसिपीज़ हैं जो वहाँ पे बनाई जाती हैं। यही बात है। यही है। तो जब हमने जलसा खोला तो उससे पहले हम लोग अपने खुद के खाने के लिए तरस रहे थे। हमारी अम्मियों ने हमारे आदतें खराब बिगाड़ दी हैं। तो अगर उस तरह से अच्छा खाना ना मिले तो हमें पसंद ही नहीं आता। तो मैंने और मेरे पार्टनर ने हमने डिसाइड किया कि चलो भाई, मेरी अम्मी की रेसिपी होगी और उसकी अम्मी की, वो बॉम्बे से है और मैं लखनऊ, हमारे लखनऊ का बैकग्राउंड है, तो फिर लखनऊ से खाने होते हैं। तो उसके जो मसाले हैं वो मैं खुद पीसती हूँ। अच्छा। और पहले 3 साल तक खाना भी मैं बहुत सारे खुद ही बनाती थी, बिरयानी वगैरह। सो चिकन चाप, बिरयानी, ये वगैरह, हमारे निहारी, गोट निहारी हमारी बहुत पॉपुलर है। तो ये सारी मेरी अम्मी की रेसिपीज हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है। उन्होंने खानसामों से सीखा। हाँ, तो या प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। पहले तो मैं खाना खाती थी, अब बनाती भी हूँ। और अब तो खिलाती हैं माशाल्लाह इतने सारे लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, मैं देख रही थी आप एक शेर लिख रही थी, क्या सुनाएंगी? कुछ है शायरी का शौक, सुनाएंगी? जी हाँ, मुझे शायरी का उतना तो शौक नहीं है, बट मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल और लोगों से ये करती हूँ। और क्योंकि ये जो हम लोग कोविड से निकले हैं और हमारे सब लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, तो उसी सिलसिले में है। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। हाँ, वाह वाह, ज़बरदस्त। आंधी पे तो आपका जोर नहीं चल सकता, लेकिन अपने चिराग को जलाए रखना ज़रूर हमारे बस में। वाकई अच्छा शेर था, बहुत। हाँ, इसका है कि ये आप अपने आप को भी हेल्प करें और लोगों को भी हेल्प करें। कभी भी मुसीबत आए तो सबको और ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमें कोविड से मिली है कि हम लोगों ने इतने सारे लोगों की मदद पाई है जो खड़े हो गए दूसरों की हेल्प करने के लिए। सो ये मेरे बहुत दिल के करीब। हाँ, बहुत मोटिवेशनल लाइंस थी जो आपने कहीं। अच्छा शेर था। अच्छा, मेरे पास अभी नासिर काज़मी प्रोग्राम, क्योंकि शाम ढले तो इत्तेफाक से नासिर काज़मी की ये नज़्म मुझे मिली। वो कहते हैं, कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कोई हाथ में थामे हाथ मेरा, कोई लेके मुझको साथ चले। कोई हाथ में थामे हाथ मेरा, कोई लेके मुझको साथ चले, कोई बैठे मेरे पहलू में, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखे और पोंछ के आंसू आँखों से, और पोंछ के आंसू आँखों से वो धीरे से ये बात कहे, ये तन्हा सफ़र अब कटता नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलें, कुछ ऐसा हो ये शाम ढले। हमारे साथ नौशीन है और नौशीन से हम बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि रमज़ान आने वाले। नौशीन, रमज़ान आते हैं तो फिर ज़ाहिर जलसा पे अफ्तारी, सहरी, इस तरह के कोई पैकेजेस होते होंगे स्पेशल, कुछ है ऐसी ऑफर्स? जी, लास्ट ईयर भी हमने किया था जलसा पे इफ्तार का पैकेज किया था। वो काफ़ी हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे इफ्तार का पैकेज करते हैं। और क्योंकि हमारे स्पेस बहुत बड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने औरतों और मर्दों की नमाज की भी जगह रखी थी वहाँ पे। और हाँ, वो आपको उसके लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता रहना चाहिए कितने लोग आ रहे हैं। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि लोग रिजर्वेशन करके आएँ, ताकि किसी को इंतज़ार ना करना पड़े। इफ्तार का वक्त काफ़ी नाजुक वक्त होता है और हम लोग भी अपनी प्रिपरेशन करके किसी का खाना कम ना पड़े, बस इसलिए। सो इस साल भी हम लोग इफ्तार करेंगे। अच्छा। जलसा के बैंक्वेट हॉल में ऊपर। तो इंशाल्लाह हाँ, बुफे करेंगे, उसके लिए। अच्छा, एक सवाल जो मैं तकरीबन सारे मेहमानों से करती हूँ, उनके आने वाले उनके लाइफ गोल या उनके नई प्रोजेक्ट के हवाले से, तो कुछ है अपकमिंग? जी, हमारे पीपल इन नीड के हवाले से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मार्च 2020 के पहले हमारा आफ्टर स्कूल प्रोग्राम था और औरतों का भी प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन कोविड के दरमियान वो रुक गया। और जिस सेंटर पे हम लोग करते थे वहाँ ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं थी, तो हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो अभी हम लोगों ने एक और स्पेस लिया है अल्हम्दुलिल्लाह पीपल इन नीड के लिए, और उसमें
3 रूम्स हैं। एक बड़ा रूम है जो बच्चों का क्लासरूम होगा, और सेकंड रूम में औरतों के प्रोग्राम्स होंगे जिस पे हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हम औरतों को कंप्यूटर सिखाएंगे। हमारे इससे पहले जब हम लोग करते थे, कुछ औरतों ने बताया कि उन्हें सिलाई सीखने का शौक है, तो हम लोग सिलाई की मशीन भी लगाएंगे ताकि वो लोग सिलाई सीखें। और हमारी वीकली क्राफ्ट वर्कशॉप होगा विमेन का। उस वर्कशॉप में औरतें जो बनाएंगी वो हमारे संडे फार्मर्स मार्केट होगा, ये आपके बेवर्ली पे होगा, चर्च एवेन्यू बेवर्ली पे। इंशाल्लाह ये अप्रैल 1st वीक से शुरू होने वाला है। उसमें अगर औरतें अपनी बनाई हुई चीज़ें जो उन्होंने हाथ से बनाई है दें, तो उसे हम लोग बेचकर उन औरतों को वो पैसे देंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ, ये सारा है कि शुरू पे औरतों को थोड़ी इंडिपेंडेंस आए, थोड़ी पॉकेट मनी आए, क्योंकि वो लोग बच्चों को लेकर घर पर रहती हैं, टाइम नहीं है कि फुल टाइम ऑफिस जॉब कर सकें करके तो अपना पैसे बना सकें। और थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा ना, इसीलिए। और मैं देखती हूँ थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट आती है जब आप खुद से काम करते हैं, अपने हाथ से पैसा थोड़ा ही सही लेकिन बनाते हैं पैसा, तो थोड़ा आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, थोड़ी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आती है, सेल्फ लव, जो हम लोग हमारे सेंटर के थ्रू औरतों को बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को भी प्यार कीजिए। आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, उनको टाइम देते हैं, बट खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए, अपने बारे में सोचिए। ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारे आने वाले सेंटर का प्रोग्राम है, जो हमारा इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में शुरू होने वाला है। अब हम नाज़रीन अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर जा रहे हैं। आज की मुलाकात नौशीन अली के साथ कैसी रही हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत मानी रखती है, उससे हम इम्प्रूव करते हैं, जैसा आपको मालूम है। अच्छा, पहले हम आपको छोड़ जाते हैं, इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ मुझे और नौशीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।